जय हिंद दोस्तों। आइए डिस्कस करेंगे हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। इसका डिस्कस करने का रीजन है कि इसी टाइप के मैट्रिक्स में से सारे एग्जाम में पूछते हैं, नेट गेट और जैम में। तो थोड़ा सा हम इस मैट्रिक्स में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन आते हैं इसी मैट्रिक्स के बेस पे आते हैं। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आगे जो वीडियो बनाएंगे हम उसमें भी इसका यूज होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में से पहला हम लेते हैं फर्स्ट वाला, सारा कवर करेंगे। फर्स्ट वाला हम कवर करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट वन क्या लेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका लोअर ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ UTM। तो जहां जहां UTM लिखूंगा तो समझ आना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए का जो रिप्रेजेंटेशन है AIJ ऑफ n क्रॉस n such that AIJ equals to 0 if I is greater than J। if I is greater than J, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो I और J आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है, 1 से लेके n तक, ये I कॉमा J। तो ये है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के बता देते हैं आपको। देखो, अगर मैं हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n क्या लिखते हैं, A11 A12 up to A1n A21 A22 up to A2n, like that AN1 AN2 ANN। हमने क्या बोला, I इज ग्रेटर देन J। तो देखो यहाँ पे 2 क्या है, ग्रेटर देन 1, यहाँ पे n ग्रेटर देन 1 है। तो हमारा जो A टर्म है, ये टर्म है डायगोनल के नीचे वाला टर्म, ये सारा टर्म क्या होगा हमारा 0। तो जो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगी अपर ट्रायंगुलर कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पे A11 A12 A1n 0 A22 A2n, ए टर्म 0, यहाँ पे क्या बचेगा ANN, इसके पहले टर्म सारा 0, ये सारा टर्म 0 होगा, बाकी ये है। अब आते हैं इसको हम जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अभी यहाँ पे कि जो हम A11 A12 अप टू A1n, इसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं, 0 A22 A2n 0 है, ये आपका ANN है। देखो, तो नॉन ट्रिवियल का मीनिंग मैं यहाँ पे नॉन ट्रिवियल वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल का मतलब इसमें जो सारा एलिमेंट है, सारा एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सारा एलिमेंट का में डिफरेंट है तो नॉन ट्रिवियल। अगर सारा टर्म सेम है मतलब ट्रिवियल हमने लिख लिया। सिर्फ इतना समझो, बाकी इसके डिटेल में इसका और डिस्कस करेंगे हम ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल के। देखो, तो इसके पास कितनी चॉइसेस है, कितने नंबर है, यहाँ पे n है, तो इसके पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस की डिफरेंट नंबर पुट कर सकते हैं। और इसके पास कितने टर्म है, यहाँ पे n-1, इसके पास n-1 चॉइस है कि हम अलग अलग नंबर पुट कर सकते हैं। सिमिलरली इसके पास लास्ट वाले टर्म के पास कितना चॉइस है, 1, एक ही है, तो इसके बाद हमारे पास एक ही चॉइस है ना कि डिफरेंट नंबर पुट कर सकते हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 + 2 प्लस कहाँ से n-1 प्लस n, ये हो गया ना सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। क्या होता है n इंटू n + 1/2। हम इतने डिफरेंट वे से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नॉन ट्रिवियल मतलब डिफरेंट नंबर से। तो यही तब होगा आपको आगे चल के कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स n अगर मिली है तो ये आपका डायमेंशन बन जाएगा आगे चल के। इसका हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जो इसके बेस पे एक रिजल्ट निकलता है, जो हमारा पहला रिजल्ट होगा कि द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल the number of non-trivial entries in this set of all upper triangular matrix of order m is equal to क्या होगा यहाँ पे n इंटू n + 1/2, ये होगा, ये हो जाएगा हमारा पहला रिजल्ट हो गया।
और ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। यही टर्म आपका आगे चल के डायमेंशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो सेकंड में, इफ ए एंड बी आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड के, क्या हमारा के इज एनी नंबर, मतलब के इज एनी नंबर। के इज एनी हमारा यहाँ पे एनी नंबर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो लेते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे क्या क्या रिजल्ट बनेगा, देखो, तो के इंटू ए इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पहला रिजल्ट। सेकंड में क्या हो जाएगा, कि k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू बी इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे k1 क्या k2 क्या है, वही k1 एंड k2 आर एनी नंबर, यानी नॉन जीरो नंबर्स, एनी नंबर्स हमने ब्रैकेट में लिखते हैं नॉन जीरो। तो तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा कि ए और बी अगर में है तो ए इंटू बी इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, ये तो अपर ट्रायंगुलर होगा, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। देखो, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो इसको हमने LTM से डिनोट करेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो क्या होगा, ए आई जे सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू जीरो इफ, इसी का टर्म उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, इफ आई इज लेस देन जे। लोअर ट्रायंगुलर मतलब क्या होगा, उसका अपर जो ट्रायंगुलर फॉर्म होता है वो जीरो होना चाहिए डायगोनल के ऊपर का। तो ये देखते हैं यहाँ पे जो एक टर्म है, इस टर्म को हटा देते हैं। इस टर्म के बाद अभी ए टर्म होगा, ये देखो 1 इज लेस देन 2, तो आपका कौन सा टर्म जीरो होगा, ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट आपका सारा क्या बन जाएगा, जीरो। ये पार्ट सारा आपका जीरो हो जाएगा और ये रिमेनिंग में से। तो आपका ए टर्म क्या फॉर्म होगा यहाँ से, और देख लेते हैं यहाँ से। तो देखो, तो A21 मिलेगा यहाँ से, AN1 ए टर्म मिलेगा, बाकी आपका ए सारा टर्म जीरो बन जाएगा, ए टर्म जीरो हो जाएगा। तो सेम वे इसमें भी लिखेंगे, ये आपका टर्म क्या होगा, जीरो जीरो, और बाकी ए आपका टर्म क्या बनेगा, A21 AN1 अप टू ए। देखो सेम में नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल्स, जो नॉन ट्रिवियल इंटीजर्स की कैसी होंगी, देखो इसके पास कितनी चॉइसेस है, फर्स्ट के लिए 1 चॉइसेस है, सेकंड के लिए कितनी चॉइसेस है आपके पास, 2 चॉइसेस है, कि 2 अलग अलग नंबर आप पुट कर सकते हो। तो इसके पास कितने चॉइसेस है, सिमिलरली n चॉइसेस है। तो इसका भी अगर सम करोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 प्लस करके n × n + 1। तो इसके पास भी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंटीजर्स कितनी होगी, लोअर ट्रायंगुलर के पास n × n + 1। हाँ, याद रखना। और यही चल के आगे आपका इसका भी एक डायमेंशन बनेगा। तो इसका भी जो रिजल्ट बनता है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंटीजर्स इन द सेट ऑफ ऑल, यहाँ पे अपर लिखा था ना, यहाँ पे ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल्स टू n × n + 1/2। तो सिमिलरली सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, इफ ए एंड बी आर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स of order n and k is any number, then k is also, if ऐसा होगा तो यहाँ पे then k is also lower triangular matrix, k1a plus k2b is also lower triangular matrix, और इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये इसकी अपर और लोअर ट्रायंगुलर की ये प्रॉपर्टी। तो इतना है। अब इसी में आ जाता है एक टर्म कि जो हमारा हमने 2 डिस्कस कर लिया ना, यहाँ पे इसका नाम हमने एक ही दिया था, हाँ, ये वाला पार्ट सेकंड वाला। अब हम अपर लोअर हो गया। अब इसी में थोड़ा सा टर्म आ जाता है, अभी तक पूछा नहीं, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स। तो स्टिक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इक्वल्स टू ए आई जे, इसका रिप्रेजेंटेशन है सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे। मतलब समझ लो इसमें डायगोनल टर्म भी 0 होगा, ए टर्म्स को इसमें ऐड करना है। तो इस टर्म में देख लेते हैं यहाँ पे, तो कैसा टर्म मिलेगा आपको? देखो जो इतना टर्म होगा इस यहाँ से सिर्फ आपको ये सारा टर्म क्या मिल जाएगा आपको? 0 0। यहाँ से बचेगा आपको A12 से लेके A1 n, मतलब यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ। ये होगा 0, ये आपका भी 0 होगा, ये आपका भी 0। तो ये टर्म क्या बचेगा? A21 A22 भी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा A23 अप टू 2n। यहाँ पे n माइनस n-1 n-2 और ये क्या हो जाएगा? an-1 n। आपके 8 टर्म बचेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन स्टिक अपर ट्रायंगल की फॉर्म में क्या बनेगा? देखो यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है? 1। इसके ऊपर वाले के पास कितना मिलेगा? 2। सिमिलरली इसके वाले के पास कितना है? इसके वाले के पास कितना है? n-2। और इसके ऊपर वाले के पास कितना है? n-1। क्योंकि पूरे n टर्म होते हैं ना, इसमें से एक कम होता है यहाँ पे n-1। तो इसको भी आप ऐड करो कितना मिलेगा? 1 + 2 + अप टू n-2 + n-1। तो ये क्या फॉर्म हो गया? सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स। क्या लिखोगे इसको? तो सेम एज n इंटू n-1/2। तो इसको इतने तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यही आपका आगे चल के डायमेंशन बन जाएगा। तो आइए इसको रिजल्ट की फॉर्म लिख लेते हैं। वो सेकंड था और ये थर्ड का रिजल्ट। तो क्या हो जाएगा? दी नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल entries in this set of all strict upper triangular matrix of order n is क्या हो जाएगा? n इंटू n-1/2। ये हो गया स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर। तो बाकी जो प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी लिखा था वो भी सेटिस्फाई करेगी, उसको भी लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या था यहाँ पे? इफ A and B are strict upper triangular matrix and K is any number then फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? K इंटू A इज ऑल्सो, यहाँ पे इसको K हमारा क्या होना चाहिए? n10 याद रखो। K is also a strict upper triangular matrix. B K1A plus K2B is also a strict upper triangular matrix. इसका C पार्ट क्या हो जाएगा? A into B is also a strict upper triangular matrix. इतना हो गया। अब इसे हो जाएगा स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है SUTM। अब लिखेंगे हम इसको स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस इस सिंबल को बस हमें चेंज कर लेना है, रिवर्स फॉर्म i is less than or equal to। तो हमारा क्या टर्म हो जाएगा यहाँ से? रिड्यूस होके देखो इसमें ये तो होगा 0 0, ये तो हमारा 0 होगा, ये होगा A21 0, A31 A32 0, AN1 AN2 ऐसे कर करके ये टर्म 0, इसके पहले टर्म होगा AN n-1। ये
ये आपका टर्म देखो। तो इसके पास कितनी चॉइसेस है, 1 नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंटीजर, मतलब हम कितना भी इसको हम नॉन ट्रिवियल टर्म में मिल। इसके पास कितनी चॉइसेस है, 2। ऐसे करके इसके पास कितनी चॉइसेस है हमारे पास, n-1। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो उसके लिए लिखे थे 1 + 2 + up to n-1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ना सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर, क्या होता है n × n-1/2। और हाँ अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सम ऑफ द फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n-1/2। तो जैसे हम स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर के लिखे, इसके लिए भी लिख लेंगे यहाँ पे, क्या रिजल्ट हो जाएगा, द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल इंटीजर्स इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इस क्या हो जाएगा, n × n-1/2। तो जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी वो भी होल्ड हो जाएगी कि if a and b are strict lower triangular matrix and k is any non-zero numbers, then k into a is also strict lower triangular matrix, k1a plus k2b is also strict lower triangular matrix where k1 k2 is non-zero। थर्ड क्या हो जाएगा, a into b is also strict lower triangular matrix। तो ये चारों पार्ट हो गए वहाँ पे। पहला हमने क्या किया था, अपर लोअर मैट हाँ अपर मैट्रिक्स सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड क्या किया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड किया कि स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और फोर्थ क्या किया स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये चारों पार्ट कवर कर दिया और जो रिमेनिंग होगा हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ इस वीडियो में देखते हैं, कोई भी अगर में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करके जरूर पूछ लें, ताकि यह जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।